नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका दुबे, एडवांस सर्जिकल लेप्रोस्कोपी स्टोन एंड मैटरनिटी सेंटर सिवान से एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और बांसपन रोग विशेषज्ञ भी हूँ। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अगस्त महीने का पहला सप्ताह हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1990 में हुई थी। क्यों? क्योंकि उस समय कुछ ऐसा सिचुएशन आया था जबकि महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग पर से विश्वास उठने लगा था। उनको इसके बारे में कुछ गलत भ्रांतियां दिमाग में आने लगी थी और उनको ऐसा लगने लगा था कि ब्रेस्ट फीडिंग से महिलाओं को नुकसान है और इसका इफ़ेक्ट ये पड़ा कि छोटे छोटे बच्चे कुपोषण के शिकार होने लगे थे। तब हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ मेकर्स जो होते थे वो लोग जैसे यूनिसेफ और WHO ने मिलकर इस सप्ताह को मनाने का निर्णय लिया 1990 में, और तब से हम लोग अगस्त के फर्स्ट सप्ताह को ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य होता है कि पहले आप ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताइए, उसके बारे में लोगों को अवेयर कीजिए, उसके बाद उसको समझाइए और उसके बाद उसके नियम और उसके कितने फ़ायदे और नुकसान हैं और वो क्यों ज़रूरी है, इस पर स्ट्रिक्ट होकर उसको फॉलो करने के लिए लोगों को जागरूक कीजिए। हर साल ब्रेस्ट फीडिंग ये ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, इसका हर साल का थीम अलग अलग होता है। जैसे कि इस बार का जो थीम है 2024 का वो है ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर एवरीवन और ऑल। तो इसमें हमें करना है कि वो कोई भी महिला हो, चाहे वो कामकाजी हो, घरेलू महिला हो, कोई भी हो, उन सबको अपने बच्चे को दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है या माँ का दूध जो होता है उसको अमृत मानते हैं हम लोग, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे नुकसान माँ को भी हैं और बच्चे को भी हैं। अब एक बात आती है कि हम कब से कब तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। आप बच्चे के पैदा होने से के 1 घंटे से लेकर 2 साल 3 साल जब तक आप चाहें अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। इसके बारे में भी जो भ्रांतियां फैलती हैं उन सब से हमें ऊपर उठना है। बच्चा आपका जितने दिन ज़्यादा दूध पिएगा उतना आपका बच्चा स्वस्थ होगा, उसको रोगों से लड़ने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। अब बात आती है कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। माँ को इससे फ़ायदे ये हैं कि एक तो डिलीवरी होने के बाद माँ को रिकवरी में फास्ट रिकवरी होती है, फास्ट हीलिंग होती है। जो यूट्रस आपका प्रेगनेंसी के दौरान बड़ा हो गया है वो धीरे धीरे अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आने में उसको सहूलियत होती है। माँ ब्रेस्ट कैंसर से बचती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बचती है, साथ ही साथ उनको ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। बच्चे जो माँ का दूध ज़्यादा पीते हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनमें ओवरवेट होने की संभावना और ओबीज होने की संभावना कम होती है। वो उन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत फास्ट ग्रो होती है, उनको सर्दी जुकाम बुखार न्यूमोनिया बहुत जल्दी नहीं होता है और बच्चे जो हैं वो उनसे रोगों से लड़ने की क्षमता उनके में ज़्यादा डेवलप होती है और आगे चलकर वो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। तो आगे आई बात कि अब इससे आगे और हम लोगों को जो है वो दूध के लिए इसको हम लोग बहुत सारी जो कामकाजी महिलाएं हैं उनकी ये समस्या होती है कि हम तो काम पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हम अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाते हैं। तो उसके लिए भी समस्या का समाधान है कि आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस मिल्क के रूप में एक्सप्रेस करके साफ कंटेनर में, स्टेराइल कंटेनर में रूम टेम्परेचर पे 4 से 6 घंटा रख सकते हैं और फ्रिज में आप 24 घंटे तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जो भी आपके बच्चे के साथ रहेगा वो इस ब्रेस्ट मिल्क को आपके बच्चे को दे सकता है। अब आई बात की एक और धारणा है अभी हमारे इंडियन सोसाइटी में है कि पहला जो फर्स्ट 3 डेज़ का जो मिल्क आता है जिसको हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं और वो पीला होता है, तो बहुत जगह गांव में आज भी है कि लोग वो 3 दिनों का दूध बच्चे को नहीं देते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो कोलोस्ट्रम होता है, जो फर्स्ट 3 डेज़ वाला मिल्क आता है, सबसे पहला एक्सप्रेस मिल्क, वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन और एंटीबॉडीज़ में रिच होता है और वही हमारे बच्चे की इम्यूनिटी डेवलपमेंट और उसके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमें ज़रूर देना चाहिए। तो आप उससे बच्चे को वंचित ना करें। साथ ही साथ है कि पिलाने से पहले क्या क्या आपको मेंटेन करना चाहिए। जब भी आप बच्चे को दूध पिलाने जाएं अपने निप्पल हाइजीन को ध्यान रखें, साफ़ सफाई करके बच्चे को निप्पल मुंह में दें।
अगर आप कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकर हैं तो उस ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, स्मोकिंग ये सब को बंद करें। साथ ही साथ प्रॉपर लैचिंग और प्रॉपर पोजिशनिंग आपको आनी चाहिए। लैचिंग उसको कहते हैं कि जब बच्चा माँ के स्तन से अटैच होता है और जो एक प्रॉपर हाइट तक वो बच्चा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे ब्रेस्ट तक पहुंच ही नहीं रहे हैं तो फिर वो सही तरीके से दूध नहीं पी पाएंगे। और प्रॉपर पोजीशनिंग की बात होती है कि बच्चे को आप ऊंचा करके अपने सीने और छाती तक लेकर आइए, जिससे कि बच्चे को सही से ब्रेस्ट फीडिंग में उसको सहायता मिले। और जो एरियोला, जो निप्पल के चारों तरफ जो काला एरिया होता है उसको एरियोला बोलते हैं, वो पूरी एरियोला उसके अंदर मुंह में जानी चाहिए, जिससे कि अच्छे से मिल्क को सक करने में बच्चे को सहूलियत होती है और बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर पाता है। तो यही कहना है इस अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान कि हर माँ को अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्तनपान कराने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे आप वर्किंग हैं या घर पे रहती हैं, या चाहे जो प्रॉब्लम हो। आपको बुखार है, फीवर है, ये सब चीज़ें हैं तो ऐसा नहीं है कि आप दूध नहीं पिला सकती हैं। आप अपना प्रॉपर केयर करें, मेडिकेशन लें, लेकिन बच्चे को दूध पिला सकती हैं। सही से दूध पिलाने से बच्चे को आगे ग्रोथ होने में, उसका डेवलपमेंट होने में, उसकी ब्रेन का डेवलपमेंट वो शार्प माइंड का होगा। इन सब चीज़ों में बहुत मदद मिलती है और माँ का दूध अमृत है, ये जानते हुए हमें सब लोगों को अपने बच्चे को प्रॉपर दूध पिलाना चाहिए। और इस जागरूकता अभियान में आपको भी हमारे साथ मिलकर आपके अगल बगल, आपके घर में जो भी दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनको जागरूक कीजिए कि कैसे कैसे आपको दूध पिलाना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कब तक ये करना चाहिए। आपको जितनी भी जानकारी है इस बारे में उसको आगे तक बताइए, जिससे कि और भी बच्चे कुपोषण के शिकार होने से बचे और माताएं इस अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत अपने ज्ञान को, इसके बारे में और भी जानकारी हासिल कर सके और आगे इसको चैनल के रूप में बढ़ाएं। धन्यवाद।